का जिक्र है। एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम सारा था। एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रही थी, उसे एक गुमशुदा बिल्ली का बच्चा मिला। बिल्ली का बच्चा बहुत ही नर्म, बड़ी सी नीली आंखों और गुलाबी नाक वाला था। सारा ने बिल्ली के बच्चे को उठाया और अपने साथ घर ले गई। जब सारा घर पहुंची तो उसने बिल्ली का बच्चा अपनी अम्मी और अब्बू को दिखाया। सारा के वालिदैन इस बात के लिए तैयार हो गए कि वो तब तक बिल्ली के बच्चे को रख सकती है जब तक कि वो इसके मालिक को तलाश न कर ले। सारा नया पालतू जानवर पाकर बहुत खुश थी, बेशक ये थोड़ी देर के लिए था। अगले दिन सारा और उसके वालिदैन ने अपने पड़ोस में गुमशुदा बिल्ली के बच्चे के पोस्टर इस उम्मीद में लगाए कि शायद बिल्ली के बच्चे के मालिक मिल जाए। वो बिल्ली के बच्चे को डॉक्टर के पास भी लेकर गए कि शायद कोई माइक्रोचिप ही मिल जाए और इसके मालिक तक वो पहुंच सकें। मगर बदकिस्मती कि बिल्ली के बच्चे के मालिक को तलाश करने में किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। दिन हफ्तों में बदल के और बिल्ली का बच्चा सारा के खानदान का हिस्सा बन गया। सारा ने बिल्ली के बच्चे का नाम फ्लफी रखा। अब वो हर रोज उसकी देखभाल करती थी। फ्लफी को सूत और खिलौना चूहे के पीछे भागना बहुत पसंद था। एक दिन सारा के वालिदैन ने सारा को अपने पास बिठाया और उसे बताया कि उनके पास फ्लफी के बारे में एक खबर है। उन्हें किसी शख्स की कॉल मौसूल हुई है जिसने फ्लफी के मालिक होने का दावा किया था। सारा ये सुनकर उदास हुई, लेकिन वो जानती थी कि ये सब ठीक हो रहा है। अगले दिन सारा और उसके वालिदैन ने फ्लफी को लिया और इसे इसके मालिक से मिलवाने ले गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक छोटी सी लड़की को देखा जो बहुत उदास लग रही थी। वो हफ्तों से फ्लफी को ढूंढ रही थी और अब इससे दोबारा मिलकर बहुत खुश हो गई थी। जब वो घर वापस आए, सारा थोड़ी सी फ्लफी के जाने पर उदास थी, लेकिन वो खुश भी थी कि उसने फ्लफी को इसके मालिक से दोबारा मिलाने में मदद की थी। वो जानती थी कि बाज़ औक़ात कुछ चीज़ों के होने की कोई वजह होती है और उसके दिल में हमेशा फ्लफी के लिए खास जगह रहेगी। तो मेरे सितारों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें दूसरों की अमानत का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और वक्त आने पर इसे पूरी ईमानदारी से लौटा देना चाहिए।